आरएसएस और बीजेपी जनहित के मुद्दे से ध्यान देशवासियों का भटकाने के लिए इस तरह से घिनौने कुकृत करती रहती है। अरे सरकार जिस दिन से चेंज होगी, आरएसएस वालों तुमको हिंदुस्तान में रहना दुर्लभ हो जाएगा। कहाँ जाएंगे फिर ये? जाएंगे कहाँ? ये जेल की काल कोठरी में होंगे। जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे उन्होंने जो भी बयान दिया है वो लगभग 100% सत्य साबित होते जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कमांड कोई और कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम है गौतम अडानी। इस्तीफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी लिया जाएगा। कहा जाएगा कि आप या तो केंद्र में आइए, नहीं तो जो मर्जी मावे कीजिए। आपके भी काफी रिकॉर्ड खराब है, ईडी सीबीआई तो पहुंची जाएगी। ये लोग घुटने टेक देंगे, लेकिन एक व्यक्ति घुटने नहीं टेकने वाला है। उस महिला, क्रांतिकारी महिला का नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। वो बगावत करेगी, 101% करेगी। ये जो चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ या राजस्थान का हुआ या छत्तीसगढ़ का, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि महिलाएं वोट दें, बेरोजगार नौजवान वोट दें या किसान वोट दें। ये सब ईवीएम चुनाव आयोग और मोदी सरकार की मिली भगत है। ईवीएम सेट करके ये बताइए, देश का गृह मंत्री किसी भी IAS अफसर किसी डीएम से कह देगा, सुनो तुम्हारा प्रमोशन यहाँ से होता है, हमें 2 सीट 3 सीट चाहिए। वो हेरा फेरी 5,000 10,000 वोट तो हेरा फेरी कर देता है। चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से कल घटना होती है 13 दिसंबर को, ये ऐसी ही एक घटना संसद पे हमला जो हुआ था सन 2001 में, जब उस समय भी भाजपा की गवर्नमेंट थी, तो क्या लग रहा है कि इससे उसका कोई नाता है क्या? देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है हाँ, कि उस वक्त की जो घटना घटी थी वो भी प्रायोजित थी और ये भी घटना प्रायोजित है। आरएसएस और बीजेपी जनहित के मुद्दे से ध्यान देशवासियों का भटकाने के लिए इस तरह से घिनौने कुकृत करती रहती है। ये बताइए कि चारों के चारों, पांचों जितने भी नाम आ रहे हैं छन करके, सब हिंदू हैं। अगर ये मान लीजिए कि उस नीलम का नाम मेहरुन्निसा होता या रजिया सुल्तान होता या उन बच्चों का नाम सरदार करतार सिंह होता या उन बच्चों में से किसी का नाम सलमान अमीर या फिरोज कुछ भी होता, तब तो इवेंट पाकिस्तान से जोड़ देते या खालिस्तानी आतंकवादियों से। लेकिन हिंदू हैं तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। जो माननीय सतपाल मलिक साहब ने, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे उन्होंने जो भी बयान दिया है वो लगभग 100% सत्य साबित होते जा रहा है। पंडित राहुल गांधी ने भी कहा कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, ये माफी वीर के वंशज हैं, ये ना हिंदुओं के हितैषी हैं ना मुसलमानों के हितैषी हैं, ना इनको देश से कुछ लेना देना। दरअसल देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कमांड कोई और कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम है गौतम अडानी। अच्छा, आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो अभी टेलर है। हाँ, पार्लियामेंट का जो कांड हुआ ये टेलर है। हाँ, अभी तो पिक्चर बाकी है। देश के रक्षा मंत्री ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है ऐसी घटना को। देश के रक्षा मंत्री का भी ये आखिरी सेशन है। अच्छा, आखिरी क्यों बता रहे हैं भाई? इसलिए कि जिस तरह से गुजरात लाबी अटल और आडवाणी के युग के तमाम नेताओं को ठिकाने लगाते जा रही है वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और इस तरीके तमाम, प्रेम कुमार धूमल सब ठिकाने लगा दिए गए। तो इससे साफ प्रतीत हो रहा कि आडवाणी और गडकरी साहब का भी नंबर है। आने वाले दिनों में जो तमाम खबरें आ रही हैं छन करके कि इस्तीफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी लिया जाएगा। कहा जाएगा कि आप या तो केंद्र में आइए, नहीं तो जो मर्जी मावे कीजिए। हाँ, आपके भी काफ़ी रिकॉर्ड खराब हैं, ईडी सीबीआई तो पहुंची जाएगी। अच्छा, तो ये लोग घुटने टेक देंगे, लेकिन एक व्यक्ति घुटने नहीं टेकने वाला है। उस महिला, क्रांतिकारी महिला का नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। वो बगावत करेगी, 101% करेगी। देखिए, ये जो चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ या राजस्थान का हुआ या छत्तीसगढ़ का, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि महिलाएं वोट दें, बेरोजगार नौजवान वोट दें या किसान वोट दें। ये सब ईवीएम चुनाव आयोग और मोदी सरकार की मिली भगत है। ईवीएम सेट करके लगा रहे हैं आप।
मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सिद्ध हो रहा है। आप बताइए गरीब हिंदू के ऊपर भाजपा कार्यकर्ता मूत रहा है तो 160 सीटें पा रही है। अगर हक देता तो 200 सवा 200 सीटें मिल जाती। मेरे कहने का अभिप्राय तो यही है ना। राजस्थान में इतनी बड़ी इतनी अच्छी योजनाएं थी। ये बताइए देश का गृह मंत्री किसी भी IAS अफसर किसी DM से कह देगा सुनो तुम्हारा प्रमोशन यहाँ से होता है, हमें 2 सीट 3 सीट चाहिए, वो हेरा फेरी 5,000 10,000 और तू हेरा फेरी कर देता है। संसद की ऐसी घटना पर विपक्ष के 4 से ज़्यादा सांसद रद्द कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं और TMC के सांसद को भी ले लिया जाता है। आप बताइए देश का दुर्भाग्य है कि धनखड़ जैसा सभापति मिला है राज्यसभा में। ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है जो कठपुतली बना है, जो न्याय करना नहीं जानता है। अरे निष्पक्षता दिखा रहे हैं वो। बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। तुम्हारे सांसद वो गाली गलौज किया रमेश बिधुड़ी, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं। वो क्या बोलते हैं ये पहलवान बेटियां बैठी हुई थी, उसके आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। BJP के सांसदों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, विपक्ष के सांसदों के ऊपर कार्रवाई। अरे सरकार जिस दिन से चेंज होगी RSS वालों तुमको हिंदुस्तान में रहना दुर्लभ हो जाएगा। कहाँ जाएंगे फिर ये? जाएंगे कहाँ? ये जेल की काल कोठरी में होंगे। RSS वाले कौन भेजेगा? सरकारें भेजेंगी। कौन सी सरकार आने वाली है? कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया गठबंधन का हाल नहीं देखा? 3 राज्यों में क्या मिला आपको? अरे कुछ नहीं, ये बताओ सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का? सैया नहीं काम किया, लाडली योजना कामयाब। वो लाडली योजना का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये सब EVM मैया का कमाल है। EVM अरे जब हार गए तो EVM पे ठीक। आप बताइए कि बालाघाट में बैलेट पेपर का बॉक्स 27 तारीख को खोल दिया गया था, जबकि काउंटिंग 3 दिसंबर को थी। उज्जैन में भी इसी तरह की घटना घटी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव है 15,000। तेलंगाना में क्यों नहीं जीते फिर वो? तेलंगाना में इनकी नहीं चली, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में मूर्खों की संख्या अधिक होती है। मतलब ये अनपढ़ लोग हैं यहाँ पर? यहाँ जाहिल अनपढ़ बहुत हैं। अरे बहुत आरोप लगा रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं आप। मैं जनता का अपमान नहीं कर रहा हूँ, अंधभक्तों का अपमान कर रहा हूँ, अंधभक्तों का अपमान कर रहा हूँ। आप बताओ पार्लियामेंट में जो कांड हुआ है, कितने IAS IPS और कितने सुरक्षा कर्मचारी सस्पेंड किए गए? क्यों नहीं वो सांसद जेल भेजा गया जो प्री प्लानिंग के तहत इन आतंकवादियों को अंदर प्रवेश करवाया? कोई भाजपा का नेता जवाब देगा? मोहन भागवत जवाब देंगे? तो आप ऐसी घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं? भाजपा सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, RSS को इसको जिम्मेदार मानता हूँ। हाँ, इस पे पुनः कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत देशवासियों से अनुरोध कर रहा हूँ, अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो आप लोग कृपया RSS और BJP का बहिष्कार करना और चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन करें, EVM के खिलाफ आंदोलन करें। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो 2024 का मुद्दा मान रहे हैं क्या आप इसको? ये एकदम 2024 का मुद्दा है। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्शन कमेटी में होता था, उसको हटा दिए। अब एक प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट का रहेगा, एक नेता प्रतिपक्ष रहेगा। जब आप कर्नाटक जीते और दूसरी जगह और हिमाचल जीते तो वहाँ पर EVM की बात नहीं करते आप? मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमाचल में भी इनकी नहीं, छोटे छोटे पूड़ी या भेली आपको दे देंगे। आप बड़ा बड़ा लड्डू अपने पास रखेंगे। आप ये नहीं कहते कि अपमान करते हैं इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं? किसी का अपमान नहीं है, किसी का अपमान नहीं है। बोले थे अखिलेश को अखिलेश बखलेश। अरे तो उसे चलती रहती है। ये भाषा क्या है? वो आपस में अपने घर में चलती रहती है। इनके वहाँ जैसे, अरे सुनिए भाई, इनके वहाँ जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं BJP में, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल
हमारे वहाँ इंडिया गठबंधन में नहीं होता है। हम मोहब्बत की, नफरत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, खोल रखे हैं। लेकिन ओम बिरला ने इस घटना पर चिंता जताई है और कहा है अरे वो सचिवालय इसका जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी सचिवालय की होती है। तो ओम बिरला को इस्तीफा दे देना चाहिए और सांसद को जेल भेज देना चाहिए। प्रताप सिन्हा को, मैसूर का सांसद, तुरंत जेल भेजें और अपने इस्तीफा दें, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के काबिल वो नहीं रह गए।